गुरु पूर्णिमा में यही संदेश देना चाहता हूँ कि गुरु हमेशा सारे जीवन के अंधकार को निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाता है। मनुष्य को हमेशा जितना हो सके सत्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, सत्य बोलने की कोशिश करनी चाहिए। झूठ बोलना बहुत बड़ा भाव है। सत्य के बराबर सारी दुनिया का पुण्य एक तरफ, सत्य एक तरफ। सत्य की हमेशा जीत होती है। लोगों को साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये सब गुरु पूर्णिमा का एक त्यौहार है। साफ सफाई का मतलब देश में साफ सफाई कैसी हो। घर की तो हर कोई करता है, सोसाइटी के अलग करता है, लेकिन देश की सफाई कोई नहीं करता। आज लोग पानी की बोतल लेते पिए और सड़क पर फेंक दी। पेप्सी की बोतल ली, सड़क पर फेंक दी। एक न एक दिन आपको पेप्सी की बोतल उठाने की पन्नी ली और फेंके आए। तो पन्नी ये सारी सब नालियाँ बंद हो रही हैं, सब सड़कें ख़राब हो रही हैं, पानी सड़क पर आ रहा है, नालियाँ जाम हो रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ अपन देखते हैं गवर्नमेंट नहीं कर रही। अपन को भी अपना अपना एक कुछ ना कुछ दूसरे तरफ हेल्प करनी पड़ेगी। अपन को पन्नी है, प्लास्टिक है, सब चीज़ अपने सड़क पर नहीं फेंकनी है, अपने डिस्पोजल करनी है, जिसको देनी है कबाड़ी को दे के आनी है। घर पे अपना ऐसा पेय पदार्थ चाय कॉफ़ी और शिकंजी यही बनाएं जो बाहर के जो पेय पदार्थ है वो लेके ना आए। ये सारे शुगर बढ़ा रहे हैं, शरीर को मोटा कर रहे हैं, हेल्दी कर रहे हैं। पेप्सी, कोका कोला, ये सब इनको बाहर के प्रोडक्ट को शुगर और बीमारी के घर जड़ बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे इनको बंद करो। जो घर में पेय पदार्थ है वही बनाओ। नींबू शिकंजी है, छाछ पिलाओ, दूध पिलाओ, दही पिलाओ, लस्सी पिलाओ, जो भी कुछ है, लेकिन ये बाहर के पेय पदार्थ पिलाना बंद करो। और ये इनकी जो पन्ने जो प्लास्टिक की बोतल है सड़क पर फेंकना बंद करो। कुरकुरे वुरकुरे जो भी खाना घर पे ला के खाओ, सड़क पर मत खाओ। नमकीन पन्नी अगर खाओ तो जेब में रख के लाओ, उसको सही जगह डिस्पोज करो। नमकीन है, पन्नी है, सब कुछ है। अपना एक थैला लेके जाने की कोशिश करो, उसमें अपने भुने हुए चने और दाने रखो और पानी रखो और एक गिलास रखो। चाय वाय पीने तो अपने गिलास में पियो और धो के ले आओ। स्टील की बोतल रखो, जिससे पानी बोतल, प्लास्टिक बोतल ना खरीदनी पड़े। यही सबसे बड़ा प्रकाश है कि धरती माँ भी अपनी एक माँ है। अपनी माँ जो देती है, 2 साल 3 साल दूध पिलाती है, धरती माँ ज़िंदगी भर खिलाती है। और गाय माँ तो भी ज़िंदगी भर दूध देती है, पिलाती है। तो इन सब का ध्यान रखो। यही सबसे बड़े है। डिस्पोजल धीरे धीरे से समाज से बंद करो। स्टील के बर्तन का भंडार बढ़ाओ। सोसाइटी में स्टील के बर्तन यूज करो। छोटा फंक्शन करो, बड़े फंक्शन बड़े खाना पीना का बंद करो। ज़्यादा खाना पीना खिलाना, ये दिखाना, शोर शराबाजी करना, ये सब बंद करो। लिमिटेशन में अपना काम करना शुरू करो, जिससे गंदगी कम फैले समाज में। नहीं तो डिस्पोजल में लोग खिलाते हैं, रात को आग लगा देते हैं, सबके फेफड़े खराब हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। आज बीमारी के घर बैठे एक इंडेक्स कम हो रहा है। ये गुरु पूर्णिमा संदेश है कि देश को साफ सुथरा कैसे रखें, सफाई कैसे रखें, सब मिलकर करेंगे तभी होगा काम। ये नहीं कि अकेला कोई भी देश है समाज। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, नहीं तो पेड़ जो गवर्नमेंट ने लगाए उनको संभालो, उनमें पानी देते रहो, उनकी साफ सफाई करते रहो। गाय के लिए घास उगाते रहो। गाय माता को गाय अगर गुड़ खिलाने के बजाय गाय के लिए, जो इस समय बारिश हो रही है, बारिश में कांग्रेस घास को उखाड़ो, गाय के लिए घास ज़्यादा से ज़्यादा उगेगी। घास कभी भी ऐसा नहीं कि बाहर से खरीद के ले आओ या मिल जाती है। नेचुरल वे में उगाई है, नेचर से उगती है, वह अपना आप नहीं उगती कि आपने गया कहीं उगा दिया, ऐसा नहीं होता। नेचर से जो घास उगती है उसको गाय और भैंस खाते हैं, और उसी से सारे समाज में दूध और नई प्रजाति गाय की आती है अच्छी को। तो इसलिए समाज को साफ सुथरा रखो। रही बात, सबसे लोग केकई को बुरा भला कहते हैं। केकई ने अपना धर्म निभाया। केकई को पता था भगवान का जन्म जो हुआ है वो सारे राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, ना कि घर में राम राज्य करने के लिए। भगवान जाएंगे तभी मारेंगे रावण को। उसको केकई को सब पता था, युद्ध नीति के बारे में सब कुछ। उसने 2 वचन मांगे, वो भी कोई भगवान ने पहले ही कोई किसी कारण से दिए होंगे वो 2 वचन कि आगे भगवान का जन्म होगा और ये मांगेगी ये। तो केकई बहुत बड़ी दार्शनिक थी, उसको सब कुछ पता था आगे भविष्य में क्या होने वाला है। उसको खूब पछतावा भी हुआ, लेकिन सब नाटेवाई सब कुछ हुआ, लेकिन उसको सब पता था।
केकई और मंत्रा बहुत बड़ी दार्शनिक थी, भगवान का जो जन्म हुआ वो वहीं पे हुआ, उसके लिए हुआ। ऐसे ही समाज में, परिवार में कोई ना कोई केकई निकलता है तो वो समाज की दिशा को सही चेंज कर देता है। वो आता है तो कुछ ना किसी कारण से होता है कि हाँ भाई समाज का सही, परिवार का सही हो गया, कल्याण हो गया। तो हर समाज में केकई है, हर परिवार में केकई है, मंत्रा है, उनको को भी गलत मत समझो। वो भी कोई ना कोई जन कल्याण के लिए वो होता है उनका काम। केकई को लोगों ने ये समझा इसने अपने बच्चे के लिए मांग लिया। वो राम को अपने बच्चे ज़्यादा जानती थी, और राम जब भी बने जब वो मार गए, राक्षस को मार के आए, पूरे दृष्टि को साफ करके आए, जब भी राम बने वो। मैं तो कल रामायण पढ़ रहा था तो उसमें यही सहारा आ रहा था, बार बार लोग केकई को गाली दे रहे हैं। केकई बहुत बड़ी दार्शनिक थी। रामायण का हमेशा 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ो, 1 दोहा 2 दोहा, उसका सार को अपने दिन भर अपने अंदर ग्रहण करो। सत्य बोलो, जानवरों पर दया करो, सब में भगवान का दर्शन करो। तो चीटी में भगवान मानते तो कोई हिंदू मुसलमान करता है तो बहुत बड़ी गलत बात है। मुसलमान है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, सनातन जो गलत आदमी वो अपने आप खत्म होते जाएंगे। जैसे रावण खत्म हो गया, राक्षस खत्म हो गए, ऐसे ही सनातन के आगे कोई चीज़ नहीं है, सत्य के आगे कोई चीज़ नहीं टिकती, झूठ भी खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं कि मुसलमान ये हैं ठीक है, वो हैं तो उनको सज़ा उनको मिलेगी, जो बुरे काम करेगा उनको सज़ा जरूर मिलेगी, ये ध्यान रखो। यही गुरु पूर्णिमा का संदेश है कि देश को साफ सुथरा करने में अपना योगदान दो। बोतलें भी नो, पन्नी भी नो, प्लास्टिक भी नो, अपना घर का कचरा का सही निस्तारण करो। स्टील की बोतल में लेके जाओ बर्तन, एक स्टील के 5 लीटर 10 लीटर का वो बना लो, इसमें सब्जी के छिलके हैं और ये फ्रूट के छिलके, वो जो मेन वही कचरा ज़्यादा रहता है। बाकी घर की जो डस्ट रहती है उसको छान के अगर एक उसमें भर लोगे गमले में तो सब्जी उगना शुरू हो जाएगी। और सारा निस्तारण सही करो, बस यही देश को साफ सुथरा करने का एक संदेश है। जय हिंद, जय भारत।